फाइनली अब पार्टी ऑफिशियली ऑन है। ओके एलिस किटी, अब जल्दी से पंपकिन स्पाइस हॉट चॉकलेट लो। वाओ, यम। हे क्रेजी घर फैम, तुम्हारा फेवरेट फॉल ड्रिंक क्या है? नीचे कमेंट करो। और रेसिपी भी चलेगी। बहुत टेस्टी है और थोड़ी उदासी भी। आज कोई सैड वाइब्स नहीं। चलो अपने फॉल गुडी शेयर करते हैं। सच में, जो भी हम अपने बैग से निकालेंगे वही हमारे फॉल्स का सिंबल होगा। चलो देखते हैं तुम लोग क्या लाए। मेरे लिए फॉल है ट्वाइलाइट। ओह ये देखो, ये तो बड़ा रोमांटिक है। और क्या? और ऑब्वियसली हाँ, स्नैक्स और चाय मूवी नाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। ये तो मस्त है। ओह ये देखो, और साथ में ये भी चेक करो, मैं कुछ ट्रीट्स लेकर आई हूँ। वाओ। और अब मेरी बारी। नो वे, तुम ये ब्यूटी सैलून बना रही हो? अरे ऑब्वियसली, ये तुम्हारे लिए। वाओ। और ये मेरा। और मेरे पास फेरी लाइट्स भी हैं एक्स्ट्रा कोजीनेस के लिए। वाओ एलिस, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ किटी, तेरा क्या? मैं वही पुराना सामान। उफ। रुको, ये क्या है? क्या मतलब? तुमने कहा था कि फॉल की याद आए ऐसी कोई चीज लेके आना, तो लो। मेरे कॉन्वर्स। ये इतने गंदे क्यों हैं? क्या मतलब? मैंने इन्हें बारिश में पहना, मूडी फील के साथ। देखो, मैंने कुछ पत्ते भी उठाए हैं। और ये ब्लैक पंपकिन, मैं इसके बिना कहीं नहीं जाती। ये डार्क और ग्लूमी है। नहीं चलेगा। हाँ, ये लो इसके बदले। हम इससे एक क्यूट सा फॉल डेकोर पीस बना सकते हैं। ला ला ला। ओ, इसे यहाँ, वो वहाँ। ओ परफेक्ट। टाड़ा। बूम, स्लीप ओवर टाइम हो गया। तुम दोनों मेरा पंपकिन स्पाइस लैटे ट्राई करो। अच्छा है ना? मैंने कहा था ना, ये स्लीप ओवर सुपर कोजी होगा। चलो वो लिपस्टिक्स ट्राई करते हैं जो एलिस ने दी थी। यस। ये लो। हाँ, ये क्या है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों। मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे थोड़ी सी ग्लूमिनेस पसंद है। हाँ, ठीक है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं देखने जा रही हूँ क्या हो रहा है। ए, मत जाओ, हम घर में अकेली हैं। तो क्या? मैं किसी को भी हमारी पार्टी खराब नहीं करने दूंगी। ओके, फ्यूज बॉक्स ढूंढना है और साथ में मुझे पावर चेक करना है। क्या
मैंने अभी पैरों की आवाज सुनी। हेलो, कोई है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया। क्या? रुको जरा, एरियल तू है? हे ईवा, क्या तुम ऐसे ही गेस्ट का स्वागत करती हो? हाँ, मैं सिर्फ दोस्तों को इनवाइट करती हूँ, लेकिन एरियल तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, हमारा भी पावर गया था तो मैं यहाँ चेक करने आई थी कि तुम्हारे यहाँ पर लाइट है या नहीं। हम पड़ोसी हैं ना, याद है? हाँ, थोड़ी सी, पर ये लाइट तो फ्लिकर कर रही है। समझ गई। चल अब तू घर जा, तेरे पेरेंट्स तेरा वेट कर रहे होंगे ना। तुझे क्या हो गया है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मैंने सोच लिया। ठीक है, अगर सबके लिए लाइट्स फ्लिकर हुई हैं तो हम यहाँ सेफ हैं। फिर भी मेरी पड़ोसी बहुत अजीब है। देखो वहाँ लाइट जल रही है। हाँ चलो देखते हैं। अबे एक मिनट रुक जा, ये तो तेरी वो क्रश ईवा का ही घर है ना? हे, कौन सा क्रश? ईवा मेरी क्रश नहीं है, वो बस सुंदर है और उसे भी ट्विलाइट पसंद है। हाँ अब समझ आया। अबे छोड़ उन सबको, एक काम कर, उसको बुला और उसको कंपनी देने को बोल। हाँ भाई, कम से कम अंधेरे में वो अकेला तो नहीं होगा। अबे यार अकेला तो वैसे भी नहीं है। Дроб чекає кожен, але не знає, мені так погано, що зі мною, я не ओए знаю. भाई बस कर। हाँ, ठीक है, चलो ईवा के घर चलते हैं। हाँ चलो। हे बॉयज, क्या तुम भी अंदर आना चाहते हो? अबे तू तो ईवा की पड़ोसी है ना? मैं अरियल हूँ, ईवा की दोस्त। मैंने तो सोचा ईवा की दोस्त एलिस और किटी है। ज्यादा सवाल लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, समझे? अंदर आओ। बॉयज, प्रॉमिस है कि ये एक यादगार एडवेंचर होगा। यादगार एडवेंचर? देखोगे तुम। क्या हो रहा है? हम कहाँ आ गए? कथे की हे ईवा, क्या बात है? ये क्या है? कुछ चल रहा है मेरे ऊपर। क्या है? ये तो चूहा है। हमारे स्लीपिंग बेड में चूहे क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद तेरे पेरेंट्स ने किचन में खाना छोड़ा हो। हाँ, और वो किचन से छुप कर आए। हमारे घर में कभी भी चूहे नहीं आए हैं, खासकर ये लैब वाले चूहे। किसी ने ये चूहे यहाँ जानबूझकर रखे हैं। हाँ, पर कौन करेगा ऐसा? हम यहाँ बेसमेंट में क्यों भटक रहे हैं जब ईवा ऊपर लड़कियों के साथ मस्ती कर रही है? हाँ, और उनके पास लाइट भी है। उफ, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? शायद डस्ट एलर्जी है। इतनी धूल कहाँ से? ठीक है, फिर चल के लड़कियों को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं कि लाइट की क्या दिक्कत है। ये तो स्टोर रूम है और ये पूरा बेसमेंट मुझे डरा रहा है। मैं तो बस अपनी ईवा से मिलना चाहता हूँ। ईवा मतलब मेरा कंसोल, मैं उसे ईवा कहता हूँ। सब जगह की बत्ती गई है और इसकी बत्ती चालू हो रही बुरा है। लगा। कंसोल को ईवा कहता है। हाँ। हाँ यार, यहाँ पर हम सबकी लगी पड़ी है और फिर भी इसे आज की लड़ाने की पड़ी है। देख मुझे देखो, मैं पंपकिन डॉनी हूँ। पसंद आया? बड़ा फनी है। पता नहीं है कितने टाइम से पड़ा है, शायद जाम से भरा हो। ईवा अगर होगी तो ऊपर कमरे में होगी, यहाँ क्या करेगी? ओह हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा। तुम लोग जलो मत, शायद आज मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्या पता। अबे तू कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहे चुपचाप। एक सेकंड। डॉनी रुक। क्या तूने वो देखा? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चलो देखते हैं इसको। लॉक तो नहीं हो गया? हम तीनों बेसमेंट में बंद हो गए, कोई हमें बचाओ।
मैं तो डर रही हूँ। बेसमेंट में सच में भूत सियापे कर रहे हैं। और ये धम-धम की आवाज कितनी क्रीपी है, जैसे वो सदियों से दीवारों में फंसे हों। नहीं, मेरा मेकअप खराब हो गया और मैं इतना रोई। तू मेकअप के साथ सोती है? मैं तो अपने ब्लैक पंपकिन के साथ। और रुको, मैं अपने कॉन्वर्स पहन लेती हूँ। अगर भागना पड़े तो मैं सबसे पहले। अगर आज रात मैं मर गई तो बस मेरी ये बुक बचे। मुझे ये पसंद है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। क्या? नहीं, तू नहीं जा सकती। वो बेसमेंट के मॉन्स्टर्स तुझे खा जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम पुलिस को कॉल करते हैं। वो पता लगा लेंगे कि ये कौन स्यापा कर रहा है और घर पे पावर क्यों नहीं है, सिग्नल नहीं है। रुको, मेरी फेरी लाइट्स वो बैटरी से चलती हैं। फिर मैं कहती हूँ हम सब हिम्मत करके नीचे चलें। हाँ, और शायद साथ में मर जाए। ये ब्रशेस अक्सर मुझे खराब मेकअप से बचाते हैं। आज शायद भूतों से भी बचा लेंगे। ठीक है, हाँ चलो लड़कियों। हाँ सुनो, ये घर की भूत जो है वो हम निकाल रहे हैं। तूने कहा था ये बस प्रैंक है, ये सच नहीं हो सकता। ठीक है, मत मानो। जब कोई मॉन्स्टर आके तेरा दिमाग खा जाएगा तो रोना मत। मैं तो डन हूँ। मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना है। नहीं, उठो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तूने वो देखा? मैंने कहा था ना, ये मजाक नहीं है। यहाँ पे सच में कोई भूत है। हमें हिम्मत करनी ही होगी। वो स्यापा बेसमेंट तक आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। पक्का नीचे जाना है। मैं तो डर गई हूँ। पता नहीं वो हमें वहाँ क्या करेंगे। शायद यही अंत है। रुको, हमने कभी बेसमेंट लॉक नहीं किया। ओह नहीं, चाबी तो दरवाजे के ऊपर है यार। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। और अब क्या? बेटा देखो, हम तुम्हारे लिए हॉट कोको लाए हैं। ये देखो। हाँ, ये लो खाओ। थैंक्स, अब जाओ। वो तुम क्या कर रही हो? मैं 1 मिनट में आया। मुझे डिस्टर्ब मत करो मॉम, मैं बिजी हूँ। सेम मेरा भी। मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी बेटी कर क्या रही है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी बेटी कोई डाटाबेसेस को हैक कर रही है। पूरे दिन सिर्फ इधर ही बैठी रहती है। पता नहीं क्या हो गया इसे। रुको, हाँ, परफेक्ट, सब ठीक से काम कर रहा है। पर ये क्या हर जगह है या फिर कुछ घरों में है बस? लेकिन तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तुम कोई हैकर हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। निकल जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, समझे तुम लोग? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। इसने पूरे मोहल्ले की बिजली उड़ा रखी है। लोग हमसे बात करने को राजी तक नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से। अब क्या होगा? हाँ, मुझे लगता है पावर की ये सारी हरकतें इसी की करतूत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बेटी एक छोटी कंप्यूटर ईवल है। रुको, मुझे एक आइडिया आया है। तू क्या करने वाली है? तुझे डर नहीं लग रहा? ओह माय गॉड। हाँ, मुझे कचरा करना पसंद नहीं, लेकिन कोई चारा भी नहीं है। वाओ। चलो। ठीक है लड़कियों, अब तैयार हो जाओ। अब हम सब भूतों से लड़ने जा रहे हैं। अरे दरवाजा अटक गया यार। हाँ, अगर तूने अपनी बुक सैक्रिफाइस की तो मेरे कॉन्वर्स भी काम आएंगे। ओह, नाइस किटी।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, हेल्प करो। पीछे हट, मुझे मत छू, मैं लड़ने वाला हूँ। लड़ना? डॉनी तू है? लड़की? फाइनली तुमने हमें ढूंढ ही लिया। हमने तो सोचा था मेनियाक्स या मॉन्स्टर्स है। ओह, एक आईना देखने दो। टाइलर, तू सैड रैप सुन रहा है? सही है ना? हाँ बिल्कुल। हॉट है, मुझे भी चाहिए। डॉनी तू ठीक है? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, सब ठीक है। सॉरी, हम ऐसे ही घुस गए। तुम यहाँ पे कैसे आए? हाँ, हम स्लीप ओवर पे थे और फिर पावर चला गया। तो फिर हम आ रहे थे तुमसे पूछने के लिए कि तुम्हारे यहाँ भी बत्ती गुल हुई है या सिर्फ हमारे यहाँ हुई? और घर के अंदर कैसे आए? हाँ, कोई पागल सी एकदम छोटी सी लड़की ने हमें अंदर बुला लिया। हाँ हाँ। एरियल, वो मेरे घर में घुस आई और इधर उधर स्नूप कर रही थी। चलो यहाँ से निकलते हैं और उस इरिटेटिंग लड़की को ढूंढते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। इसमें सरप्राइज क्या है वैसे? सच कहूँ तो मुझे लगता है किसने सब कुछ बिना बोले ही कह दिया है। हाँ। डॉनी कितना स्वीट है। तुम भी मुझे पसंद हो। अरे यार, अभी प्यार का टाइम नहीं है, हमें कल्प्रिट ढूंढना है। वरना ये हवा हम सबको उड़ा देगी। चलो। थैंक यू माइक, तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाती। हमेशा बस तुम्हारे लिए। अब बदले में फेस पील दे देना। मजाक का टाइम नहीं, पर हाँ श्योर। मैं यहाँ सब खत्म करने को तैयार हूँ तेरे साथ। अगर आज हम दोनों साथ हैं तो मर जाने का भी गम नहीं। कितना क्यूट है। कितना बुरा है कि हमें सबसे डर वाले मोमेंट में प्यार हुआ। ईवा, इतना ड्रामा मत करो, हम प्रैंकस्टर को ढूंढ लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। पर उसे कैसे ढूंढेंगे? वो देखो, वहाँ आग लगी है। हाँ, वहाँ कौन रहता है? हाँ, एरियल, वो लड़की जो क्राइम सीन के पास थी। चलो उसके पास चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी। क्या तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल्प्रिट को सजा देने आए हैं। तूने ये सब क्यों किया है? तेरी वजह से पूरे मोहल्ले का पावर गया है। ओह रियली? मैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर नहीं है तो हम सभी को एक साथ बंद कैसे कर दिया तुमने, बताओ? अरे तुम्हें क्या लगता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची हूँ। ये देखो, ला 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 ला। नाटक बंद करो। तुमने हमें भूतों से क्यों डराया? अच्छा, खेलना नहीं चाहते? ओके, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं थी? हाँ, मैंने तुझे मेरे घर में देखा। तू क्या ढूंढ रही थी? मुझे नहीं लगता कि तू सिर्फ लाइट चेक करने के लिए आई थी। तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं तो बस अपने ट्रैप के लिए फन स्पॉट ढूंढ रही थी बस। हाँ, और तूने हमें घर में धक्का देकर बेसमेंट में बंद किया था। बिल्कुल, बस ऐसे ही लड़कों से डील करते हैं। और तुम सब नॉर्मल भूतों से डर गए। ये बहुत ही गलत बात है। पर तूने ये सब कैसे किया? हवा, आवाजें, परछाइयाँ? हाँ, मैं तो स्पेशल इफेक्ट की एक्सपर्ट हूँ। तुम लोग मेरा कंप्यूटर देखो। देखो कितना अच्छा है ये। स्पेसशिप से ज्यादा बटन है इसमें। कितना प्यारा है। ओके चलो, हम तेरे पेरेंट्स को सब बताने जा रहे हैं। चलो चलो हटो, चलो 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 चलो। अच्छा काम ट्रैकर्स, बहुत बढ़िया। तुम सच तक पहुंच गए, अब खुश? बिल्कुल भी नहीं।
पकड़ो उसे। पर तुमने हमारी पार्टी पूरी तरह खराब कर दी। हाँ, और अगर तुम नहीं होती तो हम भी नहीं मिलते। मेरा मतलब है फंसते नहीं हम। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स को मत बताना प्लीज। पर तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि सब स्कूल में मुझे नर्ड कहते हैं। नर्ड नहीं हूँ मैं, समझे? मैं एक जीनियस इंजीनियर हूँ। जीनियस इंजीनियर। तुमने मुझे क्यों बांधा है? हाँ, तुझे बांधना बहुत जरूरी है ताकि तू फिर से वो भूत, डिमोन और वो प्रैंक वाले स्टंट्स करके हमें न डराए। हाँ, ये थोड़ा डार्क है, लेकिन मुझे लगता है कि तू सुपर सुपर टैलेंटेड है। हाँ, मतलब तू ऐसा नहीं कर सकती। हम लोग डर से पागल हो सकते थे। अच्छा बेटा, यहाँ पर वो लड़की किधर है जिसको डॉक्टर का जरूरत है? यहाँ। तुम कौन हो? दिमाग का डॉक्टर। ए चलो बेटा, चलो 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 पागल खाने चलो, आगरा के। चलो इसको पकड़ो तुम लोग। हमारी बेटी ने कुछ उसी ने किया है। और सब धुआं धुआं। बिल्कुल। अगर उसने आग लगाई है तो मुझे उसे अरेस्ट करना होगा। अरे नहीं, रुकिए प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जेल जाए। प्लीज आप देख लीजिए, कुछ हो सके तो। देखो, इसको डॉक्टर की जरूरत है, जेल का नहीं। वो मेरी है, उसे आर्सन के लिए जेल जाना होगा। बीमार है ये। नहीं, इंजीनियर नहीं, वो क्रिमिनल है। ये बता बेटा, तू अपने कमरे में कौन से ट्रिक कर रही थी और पड़ोसी नाराज क्यों है हमसे? आखिर बात क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं इंजीनियर हूँ। तू सिर्फ 10 साल की है। जा अपने कमरे में जाकर छुप जा और वापस बाहर मत निकलियो जब तक हम ना कहें। पर पापा। हाँ, तो वो तू है। अब हम तेरा सारा कंप्यूटर और सारा सामान फेंकेंगे। बहुत हुआ। नहीं प्लीज ऐसा मत यार करो। चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। या फिर हम सब साथ में चिल करें। सच में। मैं भी हूँ। चलो सब ईवा के घर सैड म्यूजिक के साथ बैठ के दुख मनाते हैं। नहीं, चलो मेकअप करते हैं। तेरे साथ कहीं भी। हाँ। अरे सब पागल हो गए क्या इस घर में? फेंको। तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। चल तू ऊपर रहने पर हमारे प्राणों को। अरे यार, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हम कहाँ पर हैं वैसे? तुम अपने दोस्त को पहचानने की कोशिश कर सकते हो। कोशिश करो। मुझे कोशिश नहीं करनी, उसे तो देखकर ही बहुत बदबू मार रही है यार। रुको, उसने ऐसे पेडिक्योर करवाया था। यही है, ये किटी है। ये उसी के पैर हैं, उसी के पैर की उंगलियां हैं। मेरी बेटी कहाँ है? किटी कहाँ है? यही है, ये वही है। मैंने उसके पेडिक्योर से पहचान लिया। किटी मेरी बच्ची, हम क्या करेंगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना होगा। मैं समझता हूँ आप दुखी हो, लेकिन हमारे यहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। ओके? ठीक है। यकीन नहीं हो रहा, वो सचमुच चली गई। घर से निकलने से पहले मैंने एक काली मोमबत्ती जलाई थी। वो चटकने लगी। ये एक साइन था। गुड आफ्टरनून। स्टेला स्वीटहार्ट, मुझे खुशी है तुम आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किटी की कजिन इतने टाइम बाद उसे देख रही है, वो भी ऐसी हालत में। मैं कैसे नहीं आती? किटी मेरे लिए बहन जैसी थी। हम कजिन थे, पर बहुत करीब थे। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। हाँ बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो लोग कहते थे हम जुड़वा दिखते हैं। वाओ, तुम सच में एक जैसी दिखती हो। तुम किटी के काफी करीब थी क्या? बहुत करीब। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी दिखावे और धोखेबाजी से। समय आ गया है, हमें किटी को अलविदा कहना होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गई?
और इतने जल्दी क्यों? तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अंकल हैरी, मुझे बहुत अफसोस है। आंटी मेलिनी, प्लीज हिम्मत रखो। स्टेला, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी उसके जैसी है। आखिरकार हम दोनों कजिन्स जो थे ना। स्टेला, प्लीज हमारे साथ रहो। हम चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। हम किटी से दूर नहीं जा सकते। तुम्हें अपने पास देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, जरूर। आप जब तक चाहोगे मैं यहाँ रहूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। हमने सब बर्बाद कर दिया। मैं यही मानता हूँ कि ये सब हमारी गलती है। क्या मतलब आपका? हम कर्ज में डूबे हैं। हमें धमकियां मिल रही हैं। पूरे टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की परवाह थी। हमने बाकी सब अनदेखा कर दिया और किटी, हमें पता तक नहीं चला कि उसे हेल्प चाहिए। क्या? मॉम, डैड, आप मुझसे ये कैसे छुपा सकते हो? हाँ, आखिर आप दोनों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? स्टेला, ये क्या बातें कर रही हो? मैं ये सोच रही थी कि किटी क्या कहती अगर उसे ये सब पता चलता तो। ओह हाँ, सही कहा। हाँ, वो बहुत हमेशा कुछ इमोशनल रहती थी ना। हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। सॉरी, हमने तुम्हें इतना परेशान किया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ टहलने। थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। बाद में आती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डिटेक्टिव हूँ। आज मैं तुम्हारी क्लासमेट किट्टी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए जांच शुरू करने वाला हूँ। क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ पता हो या तुम हेल्प करना चाहो तो जरूर। कोई भी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, तुम बता सकते हो। हाँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर किटी और मैं बिल्कुल बहनों जैसे थी, एकदम करीब। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। हिम्मत रखो, ठीक है? चलता हूँ। स्टेला, क्या तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? कैसे सही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलिस, मुझे बताओ ना, तुम क्या कहने वाली हो? मैं भी नहीं। और हमें उसे ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि हम डेटिंग करने लगे हैं। मैं बस उसे बताने ही वाला था, उसके बाद ब्रेकअप करने वाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बुरा तो ये हुआ कि वो जाने बिना ही मर गई कि मैं उसे छोड़ने वाला था। तुम ये क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं स्टेला, हम तो बस यहाँ पर किटी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, उसकी मुस्कान और उसकी आँखें। समझती हूँ, ये सबके लिए मुश्किल है। वो वाकई बहुत खास थी। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लग रहा है जैसे हम क्लासरूम में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अच्छा गाइस, किटी को आखिरी बार देखा किसने था? मुझे लगता है वो 2 दिन पहले स्कूल में थी। याद है, उसने उस लड़के पर चिल्लाया भी था जिसने गलती से उसका बैग ले लिया था। हाँ बिल्कुल, छुट्टी के दौरान। उसके बाद वो गायब हो गई थी, फिर पुलिस ने ढूंढ निकाला था उसे। हमें कैमरा चेक करने होंगे। हाँ, स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं कर दूंगा और फुटेज में ईमेल कर दूंगा। ये सही है, तुम हमारे हैकर हो, फिर हम इंतजार करेंगे। ओके, मैं सिक्योरिटी कैमरों की लास्ट रिकॉर्डिंग चलाने जा रही हूँ। ओह, क्या ये स्कूल के बैकयार्ड वाली है ना? हाँ, एलिस और नेट ने सब चेक करने को कहा है। देखते हैं। ओह, ये देखो, किटी स्कूल से निकल रही है। जरा रुको, ये किसकी वैन है? ये उसके ठीक बगल में आकर रुक रही है। वे उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो किडनैपिंग थी। ये कौन है? तुम उनके चेहरे नहीं देख सकती? रुको, जरा इसे जूम इन करो। हाँ जरूर, लो जूम करती हूँ। उनमें से एक के बैकपैक में चाबी का गुच्छा लटका है। उस पर एक ड्राइंग है। और ये क्लियरली हैंडमेड है। रुको रुको, ये स्टाइल एलिस का है बिल्कुल। वो हमेशा ऐसी चीजें बनाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने खुद देखा, उसने हाल ही में कैनवस पर कुछ ऐसा बनाया था। उसका कलर पैलेट अजीब था। तुम्हें लगता है ये उसका है? हाँ सच में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसने बोला कि उसने किटी को खो दिया। वो रोई थी, तुमने देखा था वो कितनी दुखी थी। शायद वो नाटक कर रही थी। क्या लगता है वो ऐसा कुछ सच में कर सकती है? मुझे नहीं पता, पर वो चाबी का गुच्छा उसी का था, हम दोनों जानते हैं। तो हमें उससे बात करनी होगी।
हाँ तुरंत। अगर ये सच है तो उसने अपनी ही दोस्त को धोखा दे दिया, अपनी ही दोस्त को। चलो चले, उससे बात करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। कब तक मुझे कजन होने का नाटक करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई ना कोई मुझे पहचान ही लेगा। किटी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों आई। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या, कोई कब्र के पास है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। क्या ये एलिस है? मुझे पता है तुम मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हम कभी सच्चे दोस्त नहीं थे। सच कहूँ तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तुम बस ये कहने आई हो फ्रेंड ऑफ द ईयर? बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, लेकिन मुझे इसका पछतावा है। रुको, मुझसे कौन बात कर रहा है? आत्मा, किटी की डरावनी आत्मा। आत्मा? किटी की आत्मा? वो मुझे सुन सकती है। ओह गॉड, प्लीज प्लीज माफ कर दो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मुझे अपने साथ मत ले जाना। मुझे यमराज दिख गए। ओह नो, बस इसी की कमी थी, एक और फ्यूनरल। ओके, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, शायद रोमांटिक होकर उठो। नहीं उठोगी? जैसा तुम चाहो। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए, वरना मैं कैसे समझाऊंगी कि स्टेला कजन एक बेहोश लड़की को यहाँ से उठा रही है। चलो चलो। तुम फाइनली जाग गई। मुझे लगा था कि तुम कोमा में तो नहीं चली गई। कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ मुझे है? बस इतना पता कि तुम बेहोश हो गई थी, फिर तुम्हें कोई वहाँ से ले आया था। मुझे याद है, मैं किटी की कब्र पर थी और फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो किटी ही थी। क्या मतलब कि वहाँ पर किटी थी? तुम तो जानती हो कि वो नहीं रही, तुम्हें बस ऐसा लगा होगा कि वो है। नेट, जब तुम पास होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहा। ओह, फ्रंट डोर बंद करो। ये कैसा बदला है? तुम दोनों सच में प्यार कर रहे हो? हम तो बस क्या? किटी और तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे और तुम नेट, तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। देखो, मैं एलिस को चाहता हूँ, उससे बताना भी चाहता था, मगर ओह, और तुम उसे जाने से पहले बता भी नहीं पाए। ये तो कमाल हो गया है ना? हम लोगों ने सिक्योरिटी फुटेज भी देखी थी कि किटी का किडनैप हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा था। और जिन लोगों ने उसे वैन में जबरदस्ती बिठाया, उनके पास चाबी का गुच्छा था, तुम्हारे डिजाइन वाला एलिस। क्या? लेकिन वो तो एक हफ्ते पहले खो गया था। शायद किसी को मिल गया हो। बस बहुत हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि एलिस अपनी ही दोस्त को किडनैप करेगी? हमें तो लगता है ये सब वाकई अजीब है। प्लीज रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किटी चली गई, लेकिन कसम से मैंने उसकी आवाज सुनी थी। या फिर वो उसकी आत्मा हो तो? तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ठीक हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें हम पागल लगते हैं क्या? तुम्हें पता है, शायद मुझे एक पावरफुल रिचुअल करना चाहिए। यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है, फील करो इसे। तुम्हें कुछ अंदाजा है आखिर कर क्या रही है? अरियल, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। किटी के बारे में? इन सब के बारे में, किटी के बारे में, नेट के बारे में, सब छिपाने के बारे में। अगर तुम जानना चाहती हो, मैंने वो रिचुअल किया था। हाँ, लव रिचुअल, जैसा तुमने कहा था। किसके लिए? तुम्हारे और नेट के लिए। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैंने बस मोमबत्तियाँ जलाई, कुछ शब्द बोले, थोड़े बाल यूज किए हमेशा की तरह। तो इसका मतलब तुम भी गिल्टी हो? उसका मतलब ये काम कर गया। तुम्हें डर नहीं लगता तुमने खिलवाड़ किया है? बिल्कुल। अगर किटी के साथ ये मेरे रिचुअल करने की वजह से हुआ तो? अरे नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। शांत हो जाओ अरियल, बेवकूफ मत बनो। किटी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह तुम नहीं हो। यहाँ कुछ और ही हो रहा है। उम्मीद तो थी। मुझे डर है कि किसी को पता चल जाएगा, स्पेशली स्टेला को। देखो, सारे लॉकर खुले हैं सिवाय इस वाले के। हाँ, लेकिन क्यों? ये टाइटली लॉक्ड है। शायद अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है। बात सही है, काश हम इसे खोल पाते, पर हमें कोड कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में सारे पासवर्ड की लिस्ट रखते हैं। सीरियसली? हाँ, एक कंप्यूटर में। हम चुपके से कोशिश कर सकते हैं।
ये तो बहुत बुरा आइडिया लग रहा है। लेकिन ये लॉक सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है। तुम्हें लगता है अंदर कुछ कीमती चीज है? मुझे लगता है कि कुछ तो है जो उसके गायब होने से जुड़ा है। ठीक है, तो चलें। रुको, अगर हम नेट को भी ले ले तो? मेरा मतलब 2 से भले 3 हो जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। चलो चलें। मुझे बताओगी हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मुझे किटी के लॉकर का कोड चाहिए। मुझे पता है वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा ठीक है, अगर हम पकड़े गए तो मैं बोल दूंगा ये तुम्हारा आइडिया था। हाँ हाँ, तुम हमेशा मासूम शिकार होते हो, है ना? चलो जल्दी करो, ओके? अच्छा ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। अब मुझे बस डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा। स्कूल की फाउंडिंग डेट बताओ। अब किसे याद होगा, वो लगभग 100 साल पहले की बात थी। मुझे लगा था तुम जीनियस हो जो सब जानता है। बिल्कुल मैं जीनियस हूँ, मगर उससे सब कुछ नहीं होता। कैसा चल रहा है? कोई पासवर्ड काम नहीं कर रहा। अगर एक और पासवर्ड गलत हुआ ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। बढ़िया, जिसकी हमें जरूरत थी। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है? हाँ हाँ जरूर। बिल्कुल नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई आ रहा है। जल्दी करो, हमें डेस्क के नीचे छिपना होगा। नहीं नहीं, हम पकड़े जाएंगे। टम टम टडम डरा डरा डडम डन 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 डन। अरे चुप चुप, वो वहाँ पर खड़ा है। लगता है यहाँ सब कुछ साफ है। ओह, कुछ खाने का टाइम हो गया। ओह, कमाल है। अबे यार, ये तो बस चौकीदार था। उस पोछे वाले की वजह से मैं आज मरते मरते बचा था। हमें हेल्प चाहिए। और वो किससे? किटी के भूत से? नहीं केविन, वो एक हैकर है। मुझे यकीन है वो संभाल लेगा। वो तो उसे कॉल करते हैं ना। केविन, हमें तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारे लैपटॉप की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। मैंने बाईपास तो पूरा कर लिया। मुझे लगभग फाइल्स का एक्सेस मिल ही गया है। कम ऑन। अरे यार। ओह हाय केविन, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। हाय स्टेला। तो इतनी लगन से क्या काम कर रहे हो तुम? अरे बहुत जरूरी काम है, सिस्टम को हैक कर रहा हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। और ये किसके लिए? माफ करना स्टेला, पर मैं बता नहीं सकता। ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम इतने जीनियस हो तो क्या मुझे कुछ हैक करने में मदद कर सकते हो? डिपेंड करता है कि टारगेट कितना मुश्किल है, पर है क्या? एक बैंक। बैंक? सीरियसली? हाँ, लेकिन धीरे बोलो ओके? मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है ना। मेरा मतलब मेरी कजन किटी के पेरेंट्स की। उन पे बहुत कर्जा है ना। स्टेला, तुम्हें पता तो है ना कि ये इलीगल है? हाँ, लेकिन मैं पैसे चुराने को थोड़ी कह रही हूँ। बस अंदर जाओ, चारों ओर देखो और देखो कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। ये तो पागलपन है, पर क्या ही बोलूं। पर अगर मैं जेल गया तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मुझे मजबूर किया था, ठीक है? अरे तुम्हारे जो मन में आए बोल देना। बस कैसे भी उन अमीर लोगों के अकाउंट्स को हैक करो। ठीक है, देखो कुछ घंटे लगेंगे और एक चॉकलेट बार। चाहो तो पूरी वेंडिंग मशीन खरीद के दे दूंगी, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम अब चली जाओ। मुझसे किसी की निगरानी में काम नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पैसों का इंतजार रहेगा। ठीक है, मेरे पास पैसे तो आ गए हैं, बस अभी एक काम बाकी है। ओ, दरवाजे पर कोई आया है, खोलो पापा। मतलब अंकल हैरी, आंटी मेलिनी, आओ, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजा खोलो जल्दी। ओह, ये तो एक सूटकेस है। बड़ी अजीब बात है। एक नोट है यहाँ, हैरी और मेलेनी के लिए। अरे ये तो पैसे है ना। स्टेला, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो आपके लिए है, मेरे पेरेंट्स ने भेजे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। सच में तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, मैंने उन्हें बताया कि आप कितने मुश्किल में हो और कैसे हालात हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। ये हमारे सारे कर्जे चुकाने के लिए काफी है। हॉस्पिटल, घर, सब कुछ। हमारी किटी
हमारी किटी को तुम पर बहुत नाज होगा। उसकी कजन बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि ये काम सही होगा। तुम एक एंजल हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम्हारा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मायने रखता है कि आप लोग ठीक हो। क्या तुम हमारे साथ थोड़ा और रह सकती हो? ठीक है, बस मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि आज रात घर नहीं आ पाऊंगी। यकीन नहीं होता, इतने सालों का कर्ज और अचानक से इतने पैसे। ये तो स्वर्ग से गिफ्ट जैसा है। हमें उन्हें फोन करना चाहिए। हाय बहन, पैसों के लिए थैंक यू। क्या तुमने कुछ नहीं भेजा? ये तो अजीब है, लेकिन एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? फिर पैसे किसने भेजे? केविन ने मुझे कोड भेजा है। उसने बोला उसने क्रैक कर लिया है। 2210 है। मगर ये तो उसका बर्थडे है। मुझे नहीं पता था तुम्हें अपनी एक्स का बर्थडे याद है। खैर, इसे खोलो। क्या ये टाइलर है? समझ नहीं आ रहा क्या बकवास है। मगर उसके लॉकर में ये टाइलर की फोटो क्या कर रही है? शायद अरे बस क्या होता है? मैं उसका बॉयफ्रेंड था, मेरी फोटो होनी चाहिए। उसके बजाय जोकर की फोटो उसमें क्या कर रही है? तुम इतने अपसेट क्यों हो? किटी चली गई या तुम इसलिए नाराज हो कि ये तुम्हारे लिए मैटर करता है? हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। मुझे लगा था मुझसे प्यार करते, मगर इसके बजाय उससे करती है। समझ गई। तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस अब भूल जाओ नेट। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। रुको। इस टाइलर की फोटोज में क्या कर रही है? उससे तो मैं देखूंगा। जल्दी मुझे बता, टाइलर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बस पता है, प्रोटेक्शन के लिए या शायद किसी रिचुअल के लिए। शुक्र है मैं नमक लाई हूँ। मुझे शर्म आती है, बहुत बहुत शर्म, जब बात मेरी बेटी की आती है, क्योंकि एक और राज है जो हमने उसे कभी नहीं बताया। मेलेनी, देखो बस भी करो ना। किटी चली गई और उसे कभी पता भी नहीं चला कि तुम उसके असली पिता नहीं, उसके सौतेले पिता थे। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं उसे सच नहीं बता सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता था। वो चम्मच भर की थी, तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। लेकिन सच तो देर सवेर सामने आ ही जाता। मैंने सोचा था किसी दिन उसे बता दूंगा। मैं बस यही सोचता रहा कि टाइम आएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर चाहो तो मैं कम से कम स्टेला को बता दूंगा कि मैं उसका अंकल नहीं हूँ। क्या ये मेरे पिता नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब मेरी जिंदगी पूरी झूठी थी? उन्होंने और कौन से राज छुपाए हैं मुझसे और क्या नहीं बताया मुझे? बस आर्टिस्ट डिप्रेशन में चला गया है। मुझे इस दुख के पल को कैनवास पर कैद करना है। इसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। देखो, कुछ भी मैच नहीं करता। हाँ, सब कुछ गड़बड़ है। पेंटिंग काम नहीं कर रही। मेरा दिल टूट गया। मेरा सारा आर्ट बर्बाद हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं किटी की बात कर रही हूँ। पुलिस ने कहा उन्होंने उसे यहाँ से बस 1 मील दूर छोड़ा था। बिल्कुल सही। तो सबका क्या मतलब है? किडनैपिंग? पर क्यों? शायद वो बस हमसे दूर जाना चाहती थी। पर मेरे कार्ड तो कुछ और ही कह रहे हैं। ना कोई मौत है, ना कोई किडनैपिंग, ना कोई भागने के साइन है। मुझे तो बस एक नकली कब्र दिखाई दे रही है। बस बंद करो। शायद तुम्हारे कार्ड थक गए हैं। उन्हें छुट्टी की जरूरत है। अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ एलिस, माफ करना। क्या? अब क्या? अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं हमेशा किटी के बारे में ही सोचता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। नेट, मुझे गिल्टी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। भले ही वो जिंदा ना हो, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं कर सकता मैं। रुको, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया, अगर वो डिप्रेस हो गई और फिर तुम्हें पता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैंने तुमसे कहा था कुछ और चल रहा है। एरियल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कभी ठीक नहीं होती, लेकिन कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। किटी मरी नहीं है। तुम सच में सोचती हो? मैं यूं ही नहीं सोचती। मैं देख सकती हूँ।
कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन मुझे आराम की जरूरत है। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हे, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे तुमसे नफरत है, बहुत नफरत है। तुम्हारी वजह से मैंने किटी को धोखा दिया और तुमने मुझे छोड़ दिया। वैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाय एवरीवन, ये हूँ मैं और मैं हूँ जिंदा। स्वीटहार्ट, मेरे पास मत आओ माँ। अब सबको ये बात साफ पता चल गई है। मैं स्टेला नहीं हूँ, मैं हूँ किटी। हाँ, मैं तुम्हें सब बता रही थी। ये तो किसी सस्पेंस वाली मूवी की तरह है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा क्यों करोगी? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने तो तुम्हें दफनाया था। हाँ देखा था, लेकिन वो मैं नहीं थी। तुमने जो देखा वो बनावटी था। मैंने खुद प्लान किया था। तुमने क्यों किया था? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम सब लोग मेरे बारे में सच में आखिर क्या सोचते हो। कौन सच में मेरे साथ था और कौन दिखावा कर रहा था। तुम बिल्कुल पागल हो। तो फिर मैं और क्या करती? हाँ, कम से कम इस तरह सबके राज तो सामने आ गए। नेट और एलिस मेरे पीठ पीछे डेट करने लगे। एरियल ने उन्हें मिलाने के लिए एक रिचुअल तक कर दिया। और ग्वेन ने वो घटिया जूते मेरी कब्र पे छोड़े और फिर जाकर उसे वापस भी ले आई। और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने ये बात मुझसे छिपाई कि मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं हैं। लेकिन किटी, हम तुम्हें सच बताने ही वाले थे। हमें माफ कर दो हनी। अब कुछ नहीं। मैंने जो कुछ सीखा उसके बाद मैं आप सबके बीच नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं, प्लीज मत जाओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं हनी, प्लीज। सच में तुमसे बहुत प्यार और है। तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। आपसे तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। किटी, मेरी बात सुनो। देखो, बात ऐसी नहीं है। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी दोस्त अब एलिस है ना, जाओ उसी के साथ रहो। मुझे तुम अब भूल जाओ। ये बहुत बुरा है। हमने क्या कर दिया? किटी जिंदा है लेकिन वो कभी हमें माफ नहीं करेगी। देख सकते हो, मैं बहुत अच्छे से सोई। सब परफेक्ट है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम उठ के मैं सीधा तुम में सींग कर दूंगा। टेक। क्या वो टाइलर है? हाँ, देख लो। हाँ, समझ गई। तो तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाए हो? मगर बात ऐसी नहीं बस हो गया। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अबे यार। हाँ, टेक करो। लेकिन उसने नहीं देखा और वो कभी नहीं देखेगी क्योंकि वो जा चुकी है और तुम फिर से सब बर्बाद कर दिया। ऑन करो टेक। अबे किटी के साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चल बता साले।